पश्चिम बंगाल ने रिकॉर्ड तोड़ा, बहुत वोटिंग हुई है। अब 3 चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे राहुल गांधी और तीसरी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी। मुकाबला किसके किसके बीच है आप जान ही रहे हैं। मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है, लेकिन आज जो वोटिंग हुई है वो रिकॉर्ड तोड़ हुई है। बंगाल में टैंकर और भारी संख्या में सीआरपीएफ की तैनाती का जवाब मिल गया है। बंगाल चुनाव में हुई हिंसा ने यह साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में टैंकर भेजने का सरकार का फैसला सही था, क्योंकि बंगाल में चुनाव हो और हिंसा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बंगाल की छवि ही ऐसी बन गई है। एक बार फिर बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा हुई है। चुनाव में लाठी डंडे चले हैं और पथराव हुआ है। नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर बल भर मारा गया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी पर पहली बार विपक्ष को जवाब दिया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव के दौरान क्या क्या हुआ है, चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं। शुरुआत 2 तस्वीरों से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन 2 तस्वीरों को देखेंगे तो पहले आप भी बहुत कुछ समझ जाएंगे। पहली तस्वीर कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है और दूसरी तस्वीर तमिलनाडु की। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर वोटिंग हुई, वहीं तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। और पहली बार पश्चिम बंगाल में पहले चरण में रिकॉर्ड 90% मतदान हुआ है भाई, 90% वोटिंग हुई है। वहीं तमिलनाडु में 82.24% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में 90% वोटिंग हुई है भाई साहब, 90%। रिकॉर्ड है ये, रिकॉर्ड। गुरुवार को देश की निगाहें बंगाल और तमिलनाडु के मतदान पर थी। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, चर्चा इसी बात पर हो रही थी। लेकिन अब चर्चा मतदान से ज्यादा हिंसा की है, क्योंकि तस्वीरें ही ऐसी आई हैं और तस्वीरें दिखाना जरूरी है। बंगाल में तो भाई बवाल हुआ है, बवाल, पथराव हुआ है। और सुनिए, पश्चिम बंगाल के नौदा में तो पेट्रोल बम चलाए गए हैं। प्रत्याशी को खेत में ले जाकर मारा गया। मुर्शिदाबाद से लेकर हावड़ा, उत्तर 24 परगना तक हिंसा की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की? कुमारगंज में हुई हिंसा की। क्यों, ये भी बता देते हैं। कुमारगंज में बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु सरकार हैं और जैसे ही शुभेंदु कुमारगंज पहुंचे तो भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। शुभेंदु सरकार को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मामला इतना बढ़ गया कि शुभेंदु सरकार को सुरक्षाकर्मी के साथ खेत में भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। दिखाते हैं वीडियो, देखिए। ये तो सिर्फ एक जगह की तस्वीर हमने दिखाई है। मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में कम से कम 10 जगहों पर ऐसे ही हिंसा हुई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। ये तो हुई चुनाव में मतदान और चुनाव के दौरान हुई हिंसा की बात। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी ने पहली बार झालमुड़ी पर विपक्ष को जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि झालमुड़ी उन्होंने खाई, लेकिन मिर्ची टीएमसी को लगी हुई है। और झालमुड़ी की इतनी चर्चा इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री का झालमुड़ी खाना स्क्रिप्ट के तहत किया गया था। सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? आज जवाब सुना देते हैं, सुनिए। 4 मई को मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर भी टीएमसी सरकार को घेरा है। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर हमला करते हुए क्या कहा है बता दें। उन्होंने कहा है कि इस बार बंगाल में बदलाव होगा। सुनिए। तो टीएमसी का खुला संरक्षण, टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वो आज पूरा देश देख रहा है। बंगाल से ये आफत तभी हटेगी जब यहां बीजेपी का सीएम होगा, और पीएम तो आपने बीजेपी का बना दिया है। पीएम सीएम एक साथे उन्नयन होवे दिने राते। देखिए, बंगाल में ममता बनाम मोदी की लड़ाई तो जग जाहिर है, ये सब जानते हैं, कौनों से छिपा नहीं है। लेकिन अब आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं भाई। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी ने अपनी इंडी अलायंस की पुरानी साथी ममता बनर्जी पर सवाल उठा दिए हैं। और क्या कहा है जानते हैं? राहुल गांधी ने कहा है कि ममता बनर्जी सही से सरकार चलाती तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में नहीं आ पाती। मतलब राहुल गांधी मान रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी आ चुकी है। अब बताइए, ये तो बहुत बड़ा झटका है भाई। कांग्रेस तो ठीक है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले ही चरण के मतदान के बाद ये कहने लगे कि ममता दीदी की गलती है, इसलिए क्या हो रहा है, बीजेपी को थोड़ा एज मिल रहा है। राहुल गांधी जैसे विरोधी। सुनिए। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। बंगाल में पहले चरण का मतदान खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दूसरे चरण के मतदान के प्रचार में जुट गए हैं। पूरी ताकत झोंक रहे हैं भाई साहब। पीएम मोदी ने हावड़ा में रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा, तो वहीं ममता बनर्जी ने भवानीपुर में पदयात्रा की है। अब पश्चिम बंगाल की बात हम कर रहे हैं, इसलिए आपको एक बहुत बड़ी खबर बता देते हैं। जरा ब्रेक कीजिए। खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो गई है और पश्चिम बंगाल में बाप रे बाप 92% मतदान। और ये जानते हैं कितना बड़ा रिकॉर्ड है? ये आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 2021 में 82% मतदान हुआ था, 82%, लेकिन 92%। सीधे मुद्दे की बात यही है कि बंगाल का चुनाव एक सनपैक है, जहां हिंसा, इमोशन, ड्रामा, डायलॉग सब कुछ है, और अभी एक चरण का चुनाव बाकी है। कुल मिलाकर इस बड़ी खबर के लिए मुझे जाना पड़ेगा मेरे सहयोगी विवेक शुक्ला के पास। क्यों? क्योंकि विवेक शुक्ला लगातार चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं और गुड़ागणित बहुत बता रहे हैं। लगता है उनको बंगाल जाना है। शुक्ला जी और अमृत तिवारी, अच्छा भैया, अमृत तिवारी बंगाल से लौट कर आए हैं और शुक्ला जी अभी बंगाल जाने वाले हैं, इस तैयारी में लगे हुए हैं। आज हमको सेट कर रहे थे, सर आप समझ नहीं रहे हैं, जाना बहुत जरूरी है। हमने कहा ठीक भाई चले जाओ। शुक्ला जी पहले आपके पास ही आ जाते हैं और पूछ लेते हैं कि 92% मतदान और वो जो पिछले लाइव में आपने गुड़ागणित बताया था, जरा वो भी बता दीजिएगा। क्यों आपको लग रहा है कि बीजेपी को थोड़ा एज है? ज्ञानेश जी, सबसे बड़ी बात है, अभी अभी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक पोस्ट करते हुए उनका एक बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान हुआ है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में, और ये रिकॉर्ड है। 2016 में 81% मतदान हुआ था, 2021 में लगभग 83%, उससे कम ही था, लेकिन अब 92% के लगभग ये आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बंगाल की जनता ने बहुत कुछ सोचकर वोट किया है। हर वोटर के जज्बे को सलाम, ये मुख्य चुनाव आयुक्त पोस्ट कर रहे थे। और आप ये क्यों कह रहे थे शुक्ला जी कि ये जो इलाका है, इस इलाके में इतनी सीट पिछली बार मिली थी, उसका क्या गुड़ागणित है, जरा वो भी बता दीजिए। आज पहला चरण था और 152 सीट पर वोटिंग हुई।
इस 152 सीट पर बीजेपी ने 2021 में 59 सीटें जीती थी। बीजेपी 2016 में 3 सीट जीतती है, 21 में 77 सीट जीतती है और 77 में से 59 सीट अकेले इसी 152 सीट में से जीतती है जहां पर आज वोटिंग हुई है। अब यहां पर वोटिंग का परसेंटेज का बढ़ना और बीजेपी की पूरी ताकत लगना, 16 जिले की 152 सीट, अब केवल 7 जिलों में वोटिंग रह गई है। इसलिए ज्ञानंद जी कहा जा रहा है कि बीजेपी एज पर है। अमित शाह का पोस्ट सूरज डूबने वाला है टीएमसी का। प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि मैं कभी टिप्पणी नहीं करता हूं लेकिन इस बार हम जीत रहे हैं। सीईसी का कहना कि हर वोटर के जज्बे को सलाम। परसेंटेज का निकलकर सामने आना, लगभग 10% वोट बढ़ गया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। चलिए, आपका जो गुड़ा गणित है उससे कितना इत्तेफाक अमृत भाई रखते हैं, क्योंकि बंगाल से लौटे हैं। इनका जो फैक्ट फाइंडिंग है, अंग्रेजी हम इस समय ज्यादा बोल रहे हैं अमृत जी, अगर यू नो अंग्रेजी तो देन यू आल्सो अंडरस्टैंड की व्हाट माय कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं? तो ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं इसका मतलब क्या माना जाए? आपने बंगाल में क्या देखा, समझा? ये समझा, ये सही सही बोल रहे हैं विवेक शुक्ला की, ये सिर्फ यहाँ अपना आंकड़ा दिए दे रहे हैं? नहीं, देखिए ज्ञानंद जी, विवेक जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, आंकड़ों पे कर रहे हैं और आंकड़े बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में जो 152 सीटें हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और इस बार जब नेता प्रचार कर रहे थे तो उनका कंसंट्रेशन इन्हीं सीटों पे सबसे ज़्यादा रहा, क्योंकि यहाँ पे उनकी विनेबिलिटी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहे थे। और तकरीबन यहाँ पे अगर देखा जाए इन 152 सीटों में तो तकरीबन 25 से 26 सीटें ऐसी थी जहाँ पे जीत का मार्जिन बहुत ही कम था, यानी कि टीएमसी ने जो सीटें जीती थी वो 5000 से कम की थी और बीजेपी भी जो हारी थी, एक तो सीट ऐसी थी जो मात्र 800 के अंतर से हारी थी। तो उन सीटों, अगर 20-22 के हिसाब से अगर हम लोग जोड़ते हैं इसको, तो बीजेपी का यहाँ पे इन सीटों पे काफी ज्यादा फोकस था और तमाम नेता हमने देखा कि वो ग्राउंड जीरो पे इस तरह से काम कर रहे थे। जैसे कि हरियाणा में हमने देखा था, मीडिया से दूर थे, छपास और दिखास से दूर थे और लगातार, चूंकि वहां पे फुट सोल्जर है भारतीय जनता पार्टी का, वो वहां पे हिंसा की राजनीति होती है, वो डरा हुआ था। तो अपने फुट सोल्जर के साथ जितने भी बड़े नेता थे, चाहे हमने देखा छत्तीसगढ़ से विजय शर्मा पहुंचे हुए थे, डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे, वो वहां पे गली गली और वहां पे ड्राइंग रूम मीटिंग के तहत जो है मुलाकातें की, नुक्कड़ सभाएं की। मतलब कुल मिलाकर वोट जो है वो किस तरफ पड़ा है हम लोग अभी कयास ही लगा सकते हैं। और अभिनव पांडे हमारे मित्र हैं, न्यूज पिंच के एडिटर हैं, वो घूम रहे हैं बंगाल। अभी मेरी उनसे बात हो रही थी विवेक, तो वो कह रहे थे कि ज्ञानंद जी आप ये तो बिल्कुल मत मानिए कि टीएमसी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। आप इस स्थिति पर जरूर पहुंचिए कि बीजेपी और टीएमसी के बीच चुनाव फंसा हुआ है। तो अगर ग्राउंड में घूमने वाला आदमी फंसा हुआ कह रहा है, और जैसा कि अमृत भी बता रहे हैं और जैसा कि आपके आंकड़े भी बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा 4 तारीख का। विवेक, आपको कुछ जानकारी मुकेश जी दिखा रहे थे, आपके पास कुछ इनपुट दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, जानकारी मुकेश जी ये बता रहे थे कि ये अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। इससे पहले वोटिंग परसेंटेज 89% था, जो अभी हाल ही में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई वो पुडुचेरी में हुई थी। यानी कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। किसी भी राज्य में 92% वोटिंग अब तक नहीं हुई है। इसलिए सीईसी कह रही है कि खबर है, बहुत बड़ी खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस शानदार विश्लेषण के लिए, अमृत जी और विवेक जी।